दोस्तों मैं फिर हाजिर भी आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से अपनी क्लास लेकर के। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और अभी चर्चा में है भाई आपका दो पहिया वाहन। देखिए अभी हाल ही में एक मंत्रालय ने एक आदेश जारी किए हैं कि दो पहिया वाहनों पर अब बच्चे भी हेलमेट लगाएंगे। बच्चे भी क्या करेंगे? हेलमेट लगाएंगे। बड़ा चर्चा का विषय है कि भाई बच्चे हेलमेट कैसे लगाएंगे। तो ये अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने इसके ऊपर बात करी है या नया नियम आया है, ये नियम कब से लागू होगा और ये अभी पास हो चुका भाई आपका नया नियम। तो उसके ऊपर बात करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन है आप लोगों का, इसके हमें बात करेंगे। चलिए दो पहिया वाहनों पर क्वेश्चन नंबर 1 आज का है भाई आपका दो पहिया वाहन जो है वाहनों पर दो पहिया वाहनों पर बच्चों के लिए नए नियम किस मंत्रालय ने जारी किए? किस मंत्रालय, ये पूछना चाह रहा है मंत्रालय ने, जो कि चर्चा में अभी हाल ही में आपके दो पहिया वाहनों पर बच्चों के लिए नए नियम जारी किए हैं। क्यों किए हैं, किस मंत्रालय ने किए हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले तो देखो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की। तो आपका जो मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय जिसने जारी किए हैं, तो ये आपका केंद्रीय सड़क, आपका केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, परिवहन या राजमार्ग मंत्रालय जो है आपका परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, उसने इसको क्या किया है, मंत्रालय ने नए नियम जारी किए हैं बच्चों के लिए। क्या बताया कि जो बच्चा 4 वर्ष से कम के जो बच्चे उन्हें हेलमेट लगाना पड़ेगा। साथ ही 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों उन्हें सेफ्टी के लिए उनके लिए एक अलग से जो बेल्ट टाइप में भी इन्होंने जारी करी है। इसके ऊपर और आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात हम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की बात करें तो कौन है आपके नितिन जो गडकरी साहब हैं। गडकरी साहब क्या है, मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब। इसके साथ ही हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या रहेगा भाई, 4 साल से कम उम्र के बच्चे, 4 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या आपका हेलमेट और सुरक्षा वेस्ट पहनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हेलमेट लगाना पड़ेगा। हेलमेट और सुरक्षा जो वेस्ट है वो पहनना पड़ेगा। सुरक्षा वेस्ट पहनना पड़ेगा। देखिए अब ये चीज क्या है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि अब तक हम 4-4, 5-5 चुन्नू मुन्नुओं को बैठा करके ना बाइक पे घूम जाते थे ऐसे झूम करके धूम की तरह, है ना। अब वो नहीं होगा भाई, ठीक है। अब क्या रहेगा, आपको बच्चा बैठाना है अगर गाड़ी में तो उसको सबसे पहले मोटरसाइकिल पे तो हेलमेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। तो सुरक्षा वेस्ट यानी कि अब उसको कमर से बांधना भी पड़ेगा बच्चे को, ताकि बच्चा गिरे ना। साथ ही बता देता हूं, मैंने एक बात बोली कि अभी आप धूम करके वो मोटरसाइकिल नहीं चला पाएंगे बच्चे को बैठा करके, क्योंकि इसके साथ ही एक नियम और बना दिया, नया नियम, कि जो स्पीड होगी बच्चे को बैठा करके 4 वर्ष से अगर कम का बच्चा बैठा है, हेलमेट और सुरक्षा वेस्ट चाहिए ही चाहिए। साथ ही उसकी जो स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ज्यादा नहीं होगी। इससे ज्यादा स्पीड अगर होगी तो आपका चालान काट दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, इसमें क्या रहेगा, क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी। इसके अलावा सेफ्टी हार्नेस हो गया आपका 4 वर्ष से कम। और ये जो नया नियम आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि सर ये नियम लागू कब से होगा, बना अब है तो नियम आपका लागू कब हो रहा है भाई, ये 2023 में। तो नियम 1 साल बाद कह सकते हैं 15 फेब 2023 को नया नियम लागू होगा। और ऐसा करने वाला भारत चंद जो देश थे जिन्होंने बच्चों की सेफ्टी के लिए बात बोली थी, उन देशों में भारत की गिनती होनी प्रारंभ हो गई है, ठीक है भाई। दो पहिया वाहन को लेकर के नया नियम आपका जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा बोला गया है, 4 वर्ष से कम बच्चों को आपको हेलमेट और सुरक्षा वेस्ट पहनना जरूरी होगा, ठीक है। साथ ही हम बात करें अगर 4 वर्ष से कम का बच्चा बैठा है आपके पास तो आपकी बाइक पे, तो आप उसको धूम नहीं मचाएंगे, धूम की तरह नहीं उड़ाएंगे उसको, है ना। जैसे कौन सा वो हीरो है अभिषेक बच्चन उड़ा था ना, जॉनी इब्राहिम जो भी है, तो आप उसकी जो स्पीड रहेगी कितनी रहेगी, 40 किलोमीटर के हिसाब से आप अब उसको टुक टुक चलाएंगे। जीवन है, जान है तो जहान है, बच्चे देश का भविष्य है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था आपका, ये आप लोगों से पूछे जाने की संभावना रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता भाई, अभी हाल ही में देखिए एक कंपनी ने, अभी अगला क्वेश्चन नंबर 2 आज का,
सीधी सी बात करें, स्काई एयर चर्चा में है आपकी, स्काई एयर चर्चा में है भाई, चर्चा में है। क्यों ऐसा क्या कर दिया भाई इसने, क्यों? और बाकी साथ ये भी हो सकता है कि स्काई जो एयर है आपकी ये क्या है, ये भी पूछ लेगा। तो स्काई एयर चर्चा में है, क्यों है, किस लिए चर्चा में है, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बता दूं आप लोगों को, स्काई एयर है क्या, ये एक कंपनी है भाई, आपकी कंपनी है। क्या करती है भाई ये, मोटे तौर पर चर्चा में इसलिए ड्रोन क्या कराती है आपकी, ड्रोन जो सेवा है वो उपलब्ध कराती है। कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराती है आपकी, ड्रोन। देखिए अभी कल परसों एक क्वेश्चन था, ड्रोन सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है, सेवा प्रदान करती है आपकी ड्रोन सेवा। कल परसों हमने 2-3 दिन पहले भी एक क्लास आई थी हमने, जिसमें बात किया था कि अब ड्रोनों का प्रयोग निजी क्षेत्र में भी किया जाएगा, निजी क्षेत्रों में भी किया जाएगा। तो ये जो स्काई कंपनी है ड्रोन प्रोवाइड करा रही है। ड्रोन किसे कहते हैं, जो मानव रहित हल्का जो विमान होता है, क्या मानव जो रहित हल्का जो विमान होता है, छोटा जो जहाज होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, अब जो उड़ने वाला छोटा जिसमें बंदा होता नहीं है, वो क्या कहलाता है आपका, ड्रोन कहलाता है। ठीक है, अब ये ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराती है कंपनी। अब चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए कि हाल ही में किसने भी आपके हिमाचल प्रदेश ने, किसने भाई आपकी हिमाचल प्रदेश ने क्या किया, एक समझौता किया। किसने भाई, हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया, समझौता किया। किसके साथ, एयर के साथ समझौता किया, स्काई एयर के साथ समझौता किया है। अब ये इससे क्या बोला इसने कि भाई दवाई और कृषि से संबंधित जो भी उपकरण हैं उन्हें क्या करेगा, अब ड्रोन के द्वारा उन तक पहुंचाया जाएगा। जैसे इमरजेंसी में कोई, जहां पर कोई रास्ता नहीं है, मान लिया ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ रास्ता है, किसी को मान लिया फॉर एग्जांपल पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि आपको पता पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश भाई, हिम प्लस आंचल, यानी कि हिमालय के जो आंचल में बसा हुआ जो प्रदेश है, समझ गए आप, ठीक है ना। तो क्या है, पहाड़ी इलाका है, तो क्या है कि वहां पर जब हम दवाई वगैरह की, जब हमें इमरजेंसी जरूरत पड़ती है तो समय ज्यादा लगता है, यानी कि फास्ट तरीके से जल्द दवाइयां और कृषि से संबंधित जो चीजें पहुंचाने के लिए इस कंपनी के साथ समझौता किया हिमाचल प्रदेश ने। क्या दवाइयां पहुंचाएगा जल्दी से जल्दी। चलिए भाई अब हम इसकी बात करते हैं, और इसने अपने प्रदर्शन करने की तैयारी में है। प्रदर्शन किया था इसने, अभी ये समझौता होगा, किसके लिए समझौता हुआ, समझौता पूछे हिमाचल प्रदेश ने किसके साथ किया, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा। तो स्काई एयर के साथ समझौता किया है, स्काई एयर के साथ इसने क्या किया, समझौता किया है। इसके लिए भाई दवाइयों की डिलीवरी, दवाइयों की डिलीवरी आवश्यकता के समय दवाइयों की डिलीवरी प्लस में कह सकते कृषि से संबंधित जो भी, कृषि से संबंधित जो चीजें हैं उनकी डिलीवरी के लिए, यहाँ पर जो कृषि दवाई वगैरह के लिए, जो कृषि के जो उपकरण वगैरह छोटे हल्के, उनके लिए भी एक समझौता हुआ है। दवाइयों की डिलीवरी के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा कि दवाइयों की डिलीवरी के लिए हिमाचल प्रदेश ने किसके साथ समझौता किया, तो स्काई एयर, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका भाई, ठीक है। ओके, चर्चा में क्यों है, क्योंकि सॉरी भाई, चर्चा में क्यों है, चर्चा मैंने आपको बता दी, चर्चा में इसलिए क्योंकि ये ड्रोन सेवा उपलब्ध कराती है और साथ में अब इसने ये समझौता किया है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए इस स्काई एयर ने क्या किया था, अभी स्काई एयर वन एक आपका क्या ड्रोन लॉन्च किया और उसकी प्रदर्शनी दिखाई। अब इसमें क्या कर सकता है स्काई एयर वन आपका, तो स्काई एयर वन देखिए क्या करता है, तो ये आपका 40 किलोमीटर तक जा सकता है। अभी कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से जाता है, 40 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से ये चलता है। कितना बोझ लेके जाएगा भाई आपका ये, अगर हम वेट की बात करें तो ये क्या करेगा 40 किलोमीटर की स्पीड से, और साथ ही आपका ये 5 kg भार, कितना भाई, सॉरी माफी चाहूंगा, 5 kg भार मेरे दिमाग से निकल गया था। कितना वेट लेके जाएगा, तो 5 kg भार, यानी कि 5 kg जो वेट है ये उठा सकता है 40 किलोमीटर की स्पीड से। और कितनी दूर तक चला जाएगा भाई, ये 20 किलोमीटर इसकी क्या रहेगी, रेंज रहेगी। स्काई एयर ने, एक स्काई एयर वन ने अपना खुद का ये लॉन्च किया
और उसने क्या बताया कि भाई 20 किलोमीटर तक इसकी रेंज से जा सकता है, 5 केजी वेट उठा सकता है ये, और कितने 40 किलोमीटर स्पीड से ये दवाई को पहुंचा देगा। तो इमरजेंसी दवाई के लिए पहाड़ी इलाकों में बहुत शानदार ही उपलब्धि है ये। किसकी जो समझौता किया है, हिमाचल गवर्नमेंट की भी, ठीक है। इसमें क्या करता है, जैसे तापमान की बात करें तो 2 डिग्री से लेकर के और 8 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, उस तापमान में ये पहुंचाने में सक्षम रहेगा भी, ये डिलीवरी करेगा, ये सक्षम रहेगा भी, ठीक है। स्काई एयर-1 ड्रोन की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। चलिए बात समझ में आई, स्काई एयर चर्चा में क्यों है, ठीक है। चलो अभी थोड़ी सी बात करते हैं किसकी भी, अपना हिमाचल प्रदेश। मैंने बात करी हिमाचल प्रदेश की, तो सबसे पहले आता है आपका भाई जो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी सी, सबसे पहले राजधानी ले लो, शिमला भाई। शिमला क्या है, इसकी राजधानी है भाई, ठीक है, ओके। साथ ही दूसरी बात करते हैं भाई, शिमला राजधानी है तो इसकी एक सदन की, विधानमंडल की बात करें तो विधान जो मंडल है एक सदनीय है, कैसा, एक सदनीय है। विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं कितनी है, क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है तो पता होना चाहिए। विधानसभा की जो सीटें 68 है भाई, कितनी है, 68 है। राज्यसभा की अगर सीटों की बात करते हैं तो 03 है। साथ ही हम लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो कितनी है, 4 है भाई, ठीक है। लोकसभा की सीटें कितनी है, 4 है। विधानसभा की कितनी है, ये आपके सामने है। भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ये हिंदी, हिंदी प्लस इनकी संस्कृत कह सकते हैं, संस्कृत क्या है, भाषा है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जयराम ठाकुर क्या है भाई, जयराम ठाकुर साहब क्या है, जयराम ठाकुर जो है क्या है, सीएम साहब है। साथ ही हम बात किसकी करें, राज्यपाल की, तो राजेंद्रन विश्वनाथन, राजेंद्रन जो राजेंद्रन विश्वनाथन है आपके, ये क्या है, यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं, नेशनल पार्क में आपका पिन घाटी नेशनल पार्क, अभी कौन सा आपका पिन घाटी नेशनल पार्क है, पिन घाटी एनपी है नंबर 1। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो यह आपका ग्रेट हिमालय, ग्रेट जो हिमालय है आपका, ग्रेट हिमालय आपका एनपी है। साथ ही अगली बात करते हैं, तीसरी जो बात करते हैं यहाँ पर आपका ये है कोल्टा, जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है आपका, कौन सा, कोल्टा पोक वन्य जीव अभयारण्य आपका। मुख्य तौर पे हम इन दो को ही ज्यादा पढ़ते हैं, आपका पिन घाटी नेशनल पार्क और आपका ग्रेट हिमालय जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर क्या भाई आपके नेशनल पार्क है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें 100% भाई आपका 100% जो कोविड की डोज लगाने वाला स्टेट भी कौन सा आपका, हिमाचल प्रदेश है, दोनों डोज लगा चुका है, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं सहारा फोन, हमारा सहारा फोन जो हमारा एक ये डिजिटल जो हेल्थ के लिए बच्चों के लिए था, सहारा फोन हमारा, इसका संबंध भी किससे भाई, आपका हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध रहा, सहारा फोन हमारा से भी, ठीक है, ओके। साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी 2022 की क्या, 9वीं महिला आइस हॉकी, 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप भी आपकी कहाँ पर, हिमाचल के अंदर भाई, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, ओके। शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना, तो एक और आपका आज बन जाता शहरी रोजगार गारंटी योजना भी कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। देखिए हमने यहाँ पर बात करी स्काई एयर चर्चा में, कंपनी ड्रोन सेवा, सारी की सारी बातें आपकी यहाँ पर हो चुकी है। बड़ा शानदार क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। एक बार मैं रफ करूंगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। कल मैंने एक बात करी थी कि समुद्री सुरक्षा के लिए अभी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया, जो भारत के पहले जो अधिकारी रहेंगे, किन्हें नियुक्त किया गया, यानी कि अब समुद्र की तरफ से भी मिलिटेंटों का क्या या टेररिस्ट का क्या भाई हमला नहीं होगा, टेररिस्टों का हमला नहीं होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो इसके ऊपर हमें बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ है, कौन है जिन्हें हाल ही में ये नियुक्ति मिली है, जिसके ऊपर कल शायद मैंने थोड़ा सा जिक्र भी किया था भाई। क्लास को प्यार कम दिखा रहे हैं आप लोग शादियों के सीजन में, मुझे पता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल क्यूट कर जाए, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही क्यूट कर जाएं या गिव अप कर जाएं। नेवर गिव अप इन लाइफ, ध्यान रखना। एक बार असफल होने से या किसी प्रकार की कठिनाई आने से आप अगर हार मानते हैं तो आप अपने साथ अन्याय करते हैं, आप अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। और जो व्यक्ति जिंदगी में अपने साथ न्याय नहीं कर सकता है वो किसी और के साथ न्याय क्या करेगा, ये भी
आप लोगों को समझना चाहिए भाई। चलिए अभी बात करेंगे, अभी चर्चा में रहे भाई आपके प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC, प्रथम MNSC, प्रथम NMSC, प्रथम NMSC किने या राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किन्हें नियुक्त किया गया है? किसको या किन्हें नियुक्त किया गया है? जैसे भी चाहो आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, बस मैटर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। हमने यहां पर बात करी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? हिंदी में आप लिखेंगे क्या? राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। और बात करें हम किसकी, थोड़े से करेंगे लैंग्वेज में, तो नेशनल जो आपका नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अशोक जी अशोक, ठीक है। आपके वाइस एडमिरल थे नौसेना के, इनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है। कह सकते हैं पूर्व वाइस एडमिरल थे आपके भाई, ठीक। उनकी नियुक्ति अभी इस पद के ऊपर की गई है, जो कि अपनी तरह का समुद्र की रक्षा के लिए, यानी कि जो 26/11 का जो हमला हुआ था, तो उसमें हमें ये पता लगा था कि समुद्र के रास्ते आए हैं कुछ लोग, तो समुद्र के रास्तों को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि अब जो आपके टेररिस्ट टाइप की जो एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, वहां पर भी आजादी से नहीं घूमेंगे। तो चलिए इसके ऊपर हम बात करें, तो सबसे पहले नियुक्ति किन्हें दी गई है? तो ये जो आपके वाइस एडमिरल है भाई, वाइस एडमिरल, पूर्व वाइस एडमिरल है, पूर्व वाइस एडमिरल पूछ लेगा कि पूर्व पहले क्या थे? तो सेवानिवृत्त जी अशोक को ये पद दिया गया है। जी अशोक को पहला राष्ट्रीय समुद्री, और ये जो पद है ये पहला पद दिया गया है इनको, पहला NMSC बनाया गया है, ठीक है। ओके, इसका उद्देश्य क्या बताया? समुद्र के रास्ते या समुद्रों की सीमाओं को सुरक्षित करना। उद्देश्य की अगर हम बात करें, उद्देश्य तो जो आपका 26/11 का जो हमला था, 26/11 के आतंकवादी हमले को ध्यान में रखते हुए, 26/11 का आतंकवादी जो हमला है उनको ध्यान में रखते हुए, या उन लोगों से इन सीमाओं को सुरक्षित की जो भारत के जो लोग, जिन लोगों के पास भारत की नागरिकता नहीं है और वो भारत के अंदर घुसपैठिए के तौर पे आते हैं और भारत के अंदर आतंक मचाते हैं, समुद्री रास्ते से आते हैं, उनके लिए इस पद का क्या किया है? इस पद का क्रिएशन किया गया। अब इनकी जिम्मेवारी रहेगी कि समुद्री रास्ते से कोई इस प्रकार का इलीगल व्यक्ति भारत के अंदर ना आए। अब तक हम मतलब हमारी जो तटरक्षक बल थे, ऐसा नहीं है कि अब तक हम सुरक्षित नहीं थे, अब तक सुरक्षित थे। इस सुरक्षा को और ज्यादा अपडेट किया गया है और पुख्ता किया गया है। सैनिक जागता है तो देश सोता है, ध्यान रखना। अगर उस सीमा के ऊपर, चाहे सीमा आपकी किसी भी प्रकार की डेजर्ट के अंदर सीमा हो, अभी चाहे आपकी बर्फ के अंदर सीमा है, चाहे आपकी पानी के अंदर सीमा है, चाहे आपकी हवा के अंदर सीमा है, उस सीमाओं पर जो खड़ा सैनिक सीना तान करके उसी के दम पर भारत चैन की, सुख चैन की नींद सोता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब है NMSC जो है आपका, NMSC किसके अधीन काम करेगा? तो ये NSA, नेशनल जो सिक्योरिटी, NSA के अधीन काम करेगा। और राष्ट्रीय, आपका राष्ट्रीय में बात करूं, राष्ट्रीय जो सलाहकार हैं कौन से? तो आपके ये हैं आपके अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सलाहकार अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय जो सिक्योरिटी के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन? आपके अजीत डोभाल, फेमस व्यक्ति हैं भैया ना, डोभाल साहब जो क्या है, फेमस व्यक्ति हैं। और जो देखा था झटका पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान ने जो झटका देखा था सर्जिकल स्ट्राइक का, वो इन्हीं की देन थी, इन्हीं का ताना बाना था, इन्हीं के तीर थे भाई, ठीक है। चलिए, इन्हीं की प्लानिंग थी अजीत डोभाल साहब की।
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं के तहत एक काम करेगा और इसमें कितनों को जोड़ा जाएगा, 13 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित जो यूटी है 13 यूटी, और तटीय राज्यों में तटरक्षक बल 13 यूटी और तटीय राज्य जो भी लगते हैं भाई, तटीय राज्य यहाँ क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा रेखा बनाते हैं, तटीय राज्य, साथ में भारत की जो नेवी है, नेवी को भी क्या इसके साथ जोड़ा, अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, साथ ही बात करें ये जो थे आपके 35वें नंबर के उप प्रमुख थे भाई, नेवी उप प्रमुख थे 35वें नंबर के जी अशोक कुमार साहब, और इन्हें अब ये पहली बार एनएमएस के अध्यक्ष के तौर पे ये काम करेंगे। एनएमएस बनाया गया है इन्हें 26 गैर के आतंकवादियों गतिविधियों की तरफ ध्यान रखते हुए अभी समुद्र की जो सीमाएं उनको सुरक्षित किया जाएगा। एनएसए के अंदर काम करेगी, किसके अंदर काम करेगी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर एनएमएससी आपकी काम करेगी, ठीक है। इसके तहत 13 यूटी जो भी राज्य, तटीय राज्य हैं और उनके साथ नेवी, तटरक्षक बल, इन सबको इसके साथ और अन्य जो सुरक्षा बल है उनके इसके साथ क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और वो सभी मिलकर के हमारी सुरक्षा करेंगे। क्वेश्चन था भी आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन था, जिसके ऊपर भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं भाई, हाल ही में क्या हुआ अभी आपका भुगतान प्लेटफॉर्म, भारत का जो यूपीआई है, क्वेश्चन नंबर 4 आज का भाई, भारत के यूपीआई जो प्लेटफॉर्म है, क्या ये भुगतान जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का यूज या प्रयोग कौन सा देश करेगा, भारत की परमिशन से कौन सा देश करेगा, या भारत किस देश को इस परमिशन देगा कि यूपीआई का प्रयोग करे, कौन सा देश भाई, कौन सा देश आपका, ठीक है। तो अभी हाल ही में चर्चा में आया था नेपाल जो भारत का यूपीआई है, नेपाल करेगा भाई, जो पैसे का लेन देन है इसके तहत नेपाल को परमिशन दे दी है कि वो भारत के यूपीआई का जो यूपीआई है इसका यूज करेगा। जैसे आपकी फोन पे है, भीम ऐप है, आपका जो भी पेमेंट हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सारी की सारी किसके अंडर आती है, आपकी गूगल पे वगैरह किसके अंडर आती है, आपकी सारी की सारी यूपीआई के अंडर आती है। और अभी नेपाल जो देश है, कौन सा देश, तो नेपाल अब जो पैसे के ट्रांसफर के लिए क्या करेगा, इसी का यूपीआई का यूज करेगा, भारत ने परमिशन दे दी है। साथ ही मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसकी जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया भाई, नेपाली जो रुपया है वो इसकी क्या है, रुपया क्या है, नेपाली रुपया क्या है, मुद्रा है, ध्यान रखिए, ठीक है। साथ ही हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, ये आपको पता है, काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी है। आपको पता नेपाल के साथ विवाद था, काला पानी जो विवाद था, काला पानी जो विवाद था, लिपुलेख विवाद था, काला पानी लिपुलेख विवाद था, ये किसके साथ था, हमारा नेपाल के साथ ही विवाद था। कभी कभी ये नेपाल जो चीन के चक्कर में आ जाता है, किसके चक्कर में, चीन के चक्कर में फंस जाता है और फिर टाइम करता घूमता है। शेर बहादुर क्या है भाई, देखिए यहाँ पर बात करें पीएम कौन है, पीएम साहब क्या, प्रेसिडेंट साहब की बात करें तो विद्या देवी भंडार भाई, विद्या देवी भंडारी क्या है आपकी पीएम, ये अपना प्रेसिडेंट है। साथ ही हम बात करें शेर बहादुर प्रेसिडेंट है भाई आपके ये, और शेर बहादुर साहब क्या है, देवा, ये क्या है भाई आपके, शेर बहादुर देवा क्या आपके प्रधानमंत्री हैं, ऊपर वाले क्या आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये था नेपाल आपका, ठीक भाई। नेपाल के साथ हमारी क्या, नेपाल के साथ हमारी जो हिमालय जो सीमा रेखा भी है, नेपाल के साथ जो हिमालय बनता है, और नेपाल की तरफ से जो हिमालय पर चढ़ता है, हिमालय पर जो नेपाल की तरफ से चढ़ता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो शेरप्पा के नाम से जाना जाता है, शेरप्पा कहा जाता है। साथ ही हम बात करें जो चढ़ाई है वो टफ है भाई, हिमालय पर दो तरफ से चढ़ा जाता है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और अभी इन्हें क्या कर दिया भाई, अभी इनको यूपीआई जो भारत की यूपीआई है, इस पेमेंट का जो बेस है, ये जो आपका भुगतान जो प्लेटफॉर्म है, इसका यूज करने की परमिशन नेपाल को दे दी है भाई, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, अभी हाल ही में चर्चा में रहा भाई आपका रफ कर रहा हूँ भाई, चलो बाद में करता हूँ। अभी आपका चर्चा में रहा है क्वेश्चन नंबर 5 आज का चर्चा में आपका डेफ एक्सपो क्या है, 2022 आपका चर्चा में है, यह क्या है, डेफ एक्सपो चर्चा में है, यह क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। देखिए
ये भैया आपका 10 मार्च से पहले, तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूं आप लोगों से, फिर बताता हूं ये क्या है इसका आंसर। ये जो आयोजन किया जाएगा इसका 10 मार्च से लेकर के आपका 13 मार्च तक, 13 मार्च 2022 तक इसका क्या किया जाएगा, डेफ एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। जैसे आप समझ गए डिफेंस, डेफ से क्या बनता है, डिफेंस, आप समझ रहे हैं, ठीक है। 13 मार्च 2022 तक क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। और ये क्या है, डिफेंस एक्सपो क्या है, प्रदर्शनी रक्षा निर्माण उद्योग के लिए। क्या है भैया आपकी, ये रक्षा निर्माण उद्योग जो है, उद्योगों के लिए भारत का इवेंट है। निर्माण, रक्षा निर्माण उद्योगों के लिए क्या है, उद्योगों के लिए भारत का द्विवार्षीय इवेंट है। ये भारत का क्या है, द्विवार्षीय इवेंट है, यानी कि रक्षा से संबंधित ये आपका इवेंट है। यहाँ पर क्या प्रदर्शनी लगेगी, है ना, रक्षा विभाग की तरफ से क्या लगेगी, यहाँ पर प्रदर्शनी लगेगी और इसके अंदर बहुत से लोग यहाँ पर भाग लेंगे। तो इसमें प्रदर्शकों की पुष्टि मिले, कितने 900 प्रदर्शक रहेंगे इसके अंदर भी, 900 लोग आने वाले हैं। और इसकी उम्मीद है कि शायद 1000 तक आ जाए, ठीक है, उम्मीद 1000 तक की गई। और ये आयोजन कहाँ पर होगा, ये बड़ा अच्छा है कि ये जो 2022 वाला है, जो हर 2 साल में होता है डिफेंस एक्सपो जो आपका, तो ये कहाँ पर होने वाला है, गुजरात। और गुजरात में भी कहाँ पर होने वाला भाई आपका, ये गांधीनगर के अंदर ये होने वाला। कहाँ पर होने वाला है, गांधीनगर के अंदर ये डिफेंस एक्सपो 2022 होने वाला, जो कि आपका चलेगा। और इसका मोस्ट जो पार्ट रहेगा वो क्या है, इस बार जो होने वाला वो क्या है भाई, ड्रोन शो। ड्रोन का एक क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, ड्रोन शो होने वाला है, ये इसका विशेष रहेगा इस बार का, ये भी ध्यान रखेंगे। ओके, इसका दूसरा सबसे बड़ा, इसका जो आरंभ किया गया था 1996 में आरंभ किया गया था, 1996 में। और जब इसको शुरू किया गया था उसके बाद सबसे बड़ा अभी हो रहा है आपका 2022 में। 96 से लेकर के जो सबसे बड़ा हो रहा है आपका ये 2022 में हो रहा है। और इसमें जो 800 लोग हैं, वो 800 लोग कहाँ के हैं, भारत के हैं। 800 जो प्रदर्शक हैं वो भारत के हैं, और साथ ही बाकी बाहर के रहेंगे। फिलहाल 55 आ चुके हैं भाई, 55 प्रदर्शक, 55 देश हैं। कितने देश हैं, 55 देश इसके अंदर भाग लेने वाले हैं, ठीक है। हमने डिफेंस एक्सपो की बात करी। देखिए ये रक्षा उद्योग से संबंधित है, रक्षा से संबंधित है। एक प्रदर्शनी, इसके अंदर भारत के 800 प्रदर्शक भाग लेंगे, साथ ही बाकी बाहर के लेंगे। इसमें फिलहाल 900 की आंकड़ा है। उम्मीद है हमारे को कि 800 तकरीबन 1000 के आसपास ये लोग पहुंच जाए। और इस बार का गांधीनगर आपका गुजरात के अंदर ये हो रहा है, और पहली बार 1996 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ताकत लोग दिखाते हैं। और विशेषता क्या रहेगी इस बार के, ड्रोन का प्रदर्शन रहेगा, ये इसकी विशेषता रहेगी, ठीक है भाई। चलिए, शानदार क्वेश्चन था। अब मैं इसको एक बार रब करूंगा, किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों बस सिर्फ इतना ही है, क्लास को आप स्किप नहीं करेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना, क्लास स्किप करेंगे, पूरी क्लास नहीं देखेंगे। आंकड़ा अभी भी आपका पार नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें भाई प्लीज। बाकी हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम में थोड़ी सी कोताही दिखा रहे हैं भाई, ठीक है, थोड़ी सी कोताही दिखा रहे हैं। ये कोताही ना बरते तो ही ठीक रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में है आपका क्या रहा है, भारत यूएई ने किस पर समझौते किए हैं, समझौता किया। भारत यूएई ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है भाई, या सिग्नेचर किया, कौन सा समझौता हुआ है, जैसे भी पूछे आप लोगों को बस इसका क्या होना चाहिए, जवाब मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए इसने इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आर्थिक समझौता है। आर्थिक जो समझौता है यानी कि व्यापार को बढ़ाने के लिए आर्थिक समझौते पर इसने क्या किया, हस्ताक्षर किए। किसने, यूएई ने भारत के साथ,
भारत के साथ जो समझौता हुआ है ये आपके सामने है। कब भाई आपका वर्चुअल शिखर सम्मेलन था 18 फेब को भाई, कब था 18 फेब 2022 को, यानी कि कल ये समझौता हुआ है वर्चुअल में। किस प्रकार का, ये आपका वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान, किसके दौरान भाई, वर्चुअल जो शिखर सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन के दौरान ये हुआ है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यानी कि हस्ताक्षर हुए तो किस पर हुए, CEPA, ये हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, आपका इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर क्या किया इन्होंने, साइन किए। किस किस ने साइन किए हैं, तो पीएम साहब हमारे, पता है आपको, मोदी साहब ने साइन किए हैं। और मोदी साहब के साथ ही जो इनके वर्चुअल सम्मेलन में अबू धाबी, देखिए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कौन, आपके शेखर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, थोड़ा सा लंबा नाम है, ज्यादा नहीं, छोटा सा नाम है। जो प्रिंस है, क्राउन प्रिंस साहब कौन है, शेखर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान साहब और भारत के बीच में क्या हुआ है, सिग्नेचर हुआ है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, और यूएई भारत के साथ अगर हम बात करें व्यापारिक संबंधों में तीसरा देश बनकर के है, सबसे बड़े में तीसरा, जो सबसे बड़ा देश है आपका यही है व्यापारिक भागीदारी में, ठीक है भाई। व्यापारिक भागीदारी में क्या है, तीसरा सबसे बड़ा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना आपका, यूएई। तो तीन कौन कौन से हो गए, पहला आपका यूएई हो गया जो इसने अभी सिग्नेचर किया है। दूसरा देश कौन सा आपका, दूसरा देश अमेरिका है भाई। और तीसरा देश कौन सा आपका, चीन है। अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि सबसे बड़ा भागीदार देश भारत के साथ, व्यापारिक भागीदार देश सबसे बड़ा कौन है। चीन से मुझे याद आता, ध्यान रखना, चीन की अभी हाल ही में चीन की कितनी ऐपों पर भाई, 54 ऐप पर क्या लगा है, प्रतिबंध लगा है, जिसमें आपका कैमरा है, स्मार्ट कैमरा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही फ्री फायर जो गेम था आपका, सिंगापुर की कंपनी का जो गेम था फ्री फायर, उस पर भी क्या लगाया अभी। और उससे पहले भी भाई हमने क्या, जून के अंदर, जून 2020 में भी कई ऐपों पर क्या लगाया था। फिर भी कारोबार बढ़ा रहा है, फिर भी कारोबार चीन के साथ बढ़ रहा है। हालांकि जो सीमा पर क्या है, तनाव है, फिर तनाव के चलते भी 2020 में ही कारोबार बढ़ा गया था चीन भाई। ध्यान रखना, क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है। अब इसमें यूएई के लिए जो चीज खास है वो क्या है, यूएई के लिए हम अपना 75वां मनाएंगे। और ये क्या मनाएगा, 75वां स्वतंत्रता, और ये अपना 50वां वर्षगांठ मनाएगा भाई। 50वां वर्षगांठ कौन मना रहा है आपका, यूएई 50वां वर्षगांठ मना रहा है। और भारत आपका कौन सा 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ये इसलिए ही विशेष है भाई, ठीक है। इस पर जो बातचीत हुई थी सीएपी के लिए, जो बातचीत शुरू हुई थी आपकी 2021 में बातचीत शुरू हुई थी, और अब इसको आमाजामा पहना दिया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम आज की जो क्लास थी, हमने यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन जो आप लोगों के 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन जो भी बनते थे, बेहतरीन से क्वेश्चन यहाँ पर हमने बात करी है कि दवाइयों की डिलीवरी के लिए, साथ ही CAPC समझौता भी क्या है, NSMC कौन बने हैं, इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। तो उज्ज्वल परिवार आप लोगों के बीच में इसी तरीके से बना रहेगा, परंतु आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाने का कष्ट करें। मेरी विनती है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा भी मन बढ़े, ताकि हम और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर क्या कराएं, प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। चलो चलते हुए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।